हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सीन 7 में। कल हमने सीन 6 तक की बात की थी और आज हम सीन 7 की बात करेंगे। तो देखिए वही की वही बात चल रही है। वही हॉट बॉयज, नगाड़े वगैरह बज रहे हैं, तुरई वगैरह बज रही है, नक्कारे वगैरह बज रहे हैं और टॉर्चेस, वही मशाले वगैरह चल रही है। और एंटर स्क्वेयर, एक दर्जी जो है एंटर करता है और डाइवर्स और कुछ गोता लगाने वाले जो लोग हैं वो एंटर करते हैं। कहाँ पर? स्टेज पे करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? सर्वेंट्स एंटर करते हैं। सर्वेंट्स अपने साथ कुछ बर्तन, डिशेस वगैरह लिए हुए हैं एंड सर्विंग अदर द स्टेज। और जो दूसरे लोग हैं ना, उनको सर्व कर रहे हैं। ये सेटिंग रखी गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैकबेथ के कौन से एक्ट के कौन से सीन में स्यूअर को दिखाया गया है, डाइवर्स को दिखाया गया है, जब इनकी स्टार्टिंग होती है सेटिंग के दौरान। तो आपको याद रखना है एक्ट 1 के सीन 7 में दिखाया गया है। देन एंटर मैकबेथ, और उसके बाद एंटर करता है मैकबेथ। मैकबेथ कहता है इफ इट वर डन। अब देखिए, अब मैकबेथ सोलेला की टाइप का एक एरिया आ जाएगा कि मैकबेथ अकेला अकेला बड़बड़ाएगा कि भाई जब मुझे मारना है डंकन को तो मैं मार मुर के खत्म क्यों नहीं कर देता? क्यों मैं टेंशन लूं डेली डेली की? ऐसा करता हूँ, उसको मार के खत्म कर देता हूँ। मेरा भाग्य वास्तव में मुझे बहुत अच्छा परिणाम देगा अगर देना चाहेगा तो। देखिए इसी सब चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इफ इट वर डन, अब सिर्फ सोलेला की दिखाई गई है एक्ट 7 में, सॉरी एक्ट 1 के सीन 7 में। जब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे तो मैं सारी इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा उस दौरान। जब ये पूरा वर्क खत्म हो जाएगा, आपका पूरा ड्रामा मैकबेथ खत्म हो जाएगा, तो हम समरी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपकी एक्ट 1 के सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 6, 5, 7 सबकी आपको एक एक इमेजेस दिखाऊंगा, जिससे आपको इमेजिन करने में और इनको रिटेन करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो मैकबेथ बोलता है इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन, यदि ये काम करना ही है तो कर ही डाले ना इसको। किस कौन सा काम? डंकन की असैसिनेशन का, डंकन की हत्या का। देन इट वर वेल, इट वर डाउन क्विकली, कि भाई जल्दी करना है तो कर लो, जल्दी से कर डालो। कैसे कर डालो? क्विकली कर डालो अगर करना ही है तो। इफ द असैसिनेशन कुड ट्रेमल अप, यदि ये जो हत्या है रोक सकती है, ट्रेमल अप कर सकती है, रोक सकती है द कॉन्सिक्वेंसेस को, उन सब परिणामों को, एंड द कैच विल सरसीज सरप्लस। अब सरसीज का मतलब हो जाएगा कि मतलब सर का मतलब एक तरह से सरप्लस, और सीज का मतलब रोक देना, और सक्सेस का मतलब सफलता। कि भाई अगर ये हत्या रोक सकती है उन सभी परिणामों को जिनसे मुझे क्या मिल सकती है, सरप्लस सफलता मिल सकती है, मतलब बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है, तो अच्छी बात है। मुझे जल्दी से डंकन का मर्डर कर देना चाहिए। दैट बट दिस ब्लो माइट बी। अब देखिए दोस्तों, ये है ना इतना टफ है, टफेस्ट पार्ट है ये। एक तरह से मान लो सीन 7 जो है एक्ट 1 का, कि जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना वादा कर रहा हूँ आपको, अगर आपने ध्यान से देखा और मात्र एक बार रिवाइज कर लिया तो ये पक्की बात है बहुत अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लोग खो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए कि यदि ये काम करना ही है तो हमको कैसे कर देना चाहिए? ये काम जल्दी से कर देना चाहिए, क्विकली कर देना चाहिए। यदि जो हत्या है अगर ये रोक सकती है उन परिणामों को, है ना, कैच कर सकती है उन सरप्लस सक्सेस को मेरे लिए, यानी मुझे बहुत ज्यादा सफलता दिला सकती है, तो जल्दी से मुझे डंकन की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन दिस ब्लो माइट बी be all and the end all here but here upon this bank and the soul of time। लेकिन ये जो बवाल है, ये जो ब्लो है, कौन सा ब्लो? ये जो डंकन की मैं हत्या करूंगा ना, माइट बी द बी ऑल एंड द एंड ऑफ द एंड ऑल हेयर, कि मतलब चाहे मैं किंग डंकन की हत्या कर दूं, लेकिन ये जो पाप है मेरे सर पर तो चढ़ जाएगा आखिरकार। बी ऑल, अंततः मेरे सर पर तो चढ़ेगा ये पाप, एंड ऑल, और कहां पर चढ़ेगा? हेयर, कि भाई यहीं पर सारा मेरा पाप चढ़ेगा। लेकिन हेयर अपॉन दिस बैंक एंड शोल ऑफ टाइम वी जंप द लाइफ टू कम। हो सकता है कि हम ये सारा के सारा पाप यहाँ खत्म कर लें, ऐसा मैं मान लूं कि मेरा पाप ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जंप करेगा ये पाप। कब? मेरे नेक्स्ट लाइफ में, मेरे जो जीवन है ना, अगला मैं जन्म लेने वाला हूँ, उस जीवन में ये पाप मेरे आएगा जरूर। इसका मतलब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये पाप मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा, तो वो यही कहना चाह रहा है इस बारे में कि भाई हो सकता है मैं सारा काम कर लूं, लेकिन ये जो चीजें है ना ये पीछा मेरा छोड़ेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए ये पाप मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। बट इन दिस केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट हियर। लेकिन हमारे पास तो न्याय की शक्ति है यहाँ पर। अब कैसी न्याय की शक्ति है? दैट वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शन, कि कुछ इस तरह के हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, खूनी दिशा निर्देश, विच बीइंग टॉन्ट। अब क्या सिखाते हैं दिशा निर्देश? ये जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो हमको सिखाते हैं, रिटर्न टू प्लेग इन द इन्वेंटर, कि अगर कुछ भी तुम इस तरह का पाप करते हो तो ये पाप रिटर्न होगा किसके ऊपर? उसका अफेक्ट किसके ऊपर डालेगा? उस इन्वेंटर के ऊपर जिसने इस पाप की वास्तव में क्या की है? शुरुआत की है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, अगर यहाँ से आप देखो इन्वेंटर तक, कि भाई चाहे कोई आदमी कितना ही पाप कर ले, वो सोचे कि मैं उस पाप से बच जाऊंगा, लेकिन अगले जन्म तक भी वो पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर इस तरह का जजमेंट की व्यवस्था की गई है, इस तरह का जजमेंट है नेचर का,
कि जिसने भी चाहे कितना ही ब्लड इंस्ट्रक्शन दिए हो किसी ने भी कि भाई किसी को मार दो, लेकिन ये चीजें जो है ना वो सिखाती हैं और रिटर्न वापस आती हैं लौट कर, अफेक्ट बनकर, उसके प्रभाव बनकर किस पर, उस इन्वेंटर पर जिसने इसकी शुरुआत की है। मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैकबेथ ये चीज यहाँ पर समझाना चाह रहा है, खुद ही सोलो लकी अपने आप से सोच रहा है कि यार मुझे पाप का फल तो मिलेगा। आगे बात करते हैं। This even-handed justice comments in the ingredients of her poison chalice, देखो, to our own lips। अब देखो कितनी गजब बात कही है इसमें। क्या कही है कि जस्टिस इस तरह से, जस्टिस के जो हाथ है ना वो इस तरह से कमेंट करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट है, कौन सा इंग्रेडिएंट, जो पॉइजन है, जहर वाला इंग्रेडिएंट है ना, अगर किसी प्याले में भर दिया जाए किसी के लिए, मतलब तो भी हाँ ये हमारे होठों तक पहुंच जाएगा। क्या मतलब है इसका, नहीं समझोगे आप, अब समझोगे कि यदि हम किसी और के लिए जहर तैयार करेंगे तो प्रकृति जो है, न्याय जो है, इस तरह से अपना व्यवस्थाएं करेगा, इस तरह से अरेंजमेंट करेगा कि वो जहर जो है कहीं ना कहीं हमारे खुद के होठों के नीचे अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढे में पहले हम ही गिरेंगे और कोई नहीं गिरेगा। तो अगर हम किसी के लिए जहर का प्याला तैयार करते हैं तो प्रकृति इस तरह से व्यवस्था करेगी कि वो जहर का प्याला हमारे होठों के नीचे ही आकर लग जाएगा। तो कहने का मतलब वही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पहली कहावत तो हो गई। दूसरा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद के लिए भी गड्ढा तैयार ही रहेगा। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो की बात तो ये हो गई कि अगर वो उसके कर्म है तो उसके सामने वापस नहीं आएंगे, चाहे अगले जन्म में आएंगे। और दूसरा, शराब क्या ये हो गया जहर वाली बात कि अगर दूसरे के लिए जहर की व्यवस्था करोगे तो खुद के लिए भी हो जाएगी, होठों के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद भी गिरेंगे। ही इज हियर इन डबल ट्रस्ट। अब देखो, ही दोस्तों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, बस आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए, या फिर वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए पॉज कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। वीडियो को कवर करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो कवर किया है उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। ही इज हियर इन डबल ट्रस्ट। अब देखो, ही कौन है, ये डंकन। क्या कह रहा है कि डंकन है ना मेरे पास यार दुगना विश्वास करके आया है मेरे किले में, फर्स्ट है ना। और पहली बात बताऊं तो, और आया कब, पहली बार आया है। एज आई हैम किंग्समैन, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, एंड हिज सब्जेक्ट, और उसकी प्रजा भी हूँ। स्ट्रॉन्ग बोथ, यानी दोनों रूप से। स्ट्रॉन्ग बोथ मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली मैं उसका किंग्समैन और सब्जेक्ट, अगेंस्ट द डीड मतलब उसकी इच्छा के लिए। ये आपके नोट्स में नहीं होगा, इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है, किंग्समैन एंड सब्जेक्ट। ये बहुत किसके लिए आया है, किंग्समैन और सब्जेक्ट के लिए। यानी मैं उसका रिश्तेदार भी हूँ, उसका प्रजा भी हूँ, और मैं उनके अपने मतलब अपनी डीड, अपनी इच्छाओं के लिए उसको मार दूं, ये तो बड़ी ही गलत गलत बात है। There's as his host, और जबकि क्या हूं मैं, तो होस्ट हूं उसका। Who would against his murder shut the door, जिसको डोर को शट कर देना चाहिए। कब, अगर उसका कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरा हो और मर्डर करने आ रहा हो किंग डंकन का मेरे किले के अंदर, यानी क्योंकि मेरा मेहमान है तो मुझे उसको रोक देना चाहिए, उसके लिए दरवाजे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मैं उसका होस्ट हूँ और मैं खुद ही सोच रहा हूँ। नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ, बल्कि ये नहीं कि मैं खुद ही चाकू ले लूँ और खुद ही मार दूँ उसको। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि वो ये कह रहा है कि यार मैं इसका रिश्तेदार हूँ डंकन का, मैं इसकी प्रजा हूँ, मैं दोनों हूँ, और मैं उसका होस्ट भी तो हूँ। मुझे तो ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई डंकन को मारने भी आ रहा है तो उससे रोकना चाहिए, उसको दरवाजे बंद कर देने चाहिए, ना कि ये कि मैं खुद ही डंकन को चाकू लेके मार दूं अपने ही घर में। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, दिस डंकन, ये जो डंकन है ना, हैथ बोर्न हिज फैकल्टीज सो मीक, मतलब क्या है कि कितना बोर्न, पैदा हुआ है, समाये हुए है अपने अंदर। किससे, कौन सी क्वालिटी है उसके अंदर, मीक, विनम्रता है उसके अंदर का। किसके अंदर, डंकन के अंदर। हैथ बीन सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस, मतलब कितना भी लोग हैं, जितने भी उसके ग्रेट ऑफिसर्स हैं, उन सब के अंदर उसकी इज्जत तो है, बहुत इज्जत है उसकी। दैट इज वर्च्यूज, कि उसके जो गुण हैं, उसके जो अच्छाइयां हैं, विल प्लेड हिम लाइक एंजल्स, कैसे हैं, उसको प्लेड करेंगी, बुलाएंगी, पुकारेंगी, जैसे कि कोई एंजल्स को बुला रहा है। ट्रम्पेट टंग, नगाड़ों की तरह जोर से पुकारेंगी, मतलब अगर मैं उसको मारूंगा ना तो उसकी जो अच्छाइयां हैं वो देवताओं को बुलाएंगी। कैसे, ऐसे चिल्लाएंगी उसकी अच्छाइयां, जैसे कि नगाड़े बजते हैं ना जोर जोर से, और देवता आएंगे उसके बुलावे पर। अगेंस्ट द डीप डैमनेशन ऑफ हिज टेकिंग ऑफ, कौन सी बात को सुनकर, जब मैं उसके जो शाप है ना, कौन सा शाप, कि भाई उसको मार दूंगा मैं इस बात को, तो इस बात को सुनकर देवता भी उसकी मदद करने के लिए आएंगे। इतना शानदार कैरेक्टर का आदमी है कौन, किंग डंकन। एंड पिटी लाइक द नेकेड न्यू बेबी। अब बेब देखो क्या है, नेकेड का मतलब नंगा, बिना कपड़ों का। और दया है, कैसी दया है, स्टडिंग द ब्लास्ट, कि भाई
कि चाहे कोई आदमी नंगा हो, नए नए बेबी की तरह हो, और स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट मतलब हवा पर सवार होकर वो जो है, ऑफ हेवन शैल विन होस्ट, जो कि फरिश्तों, जो फरिश्ते नहीं होते क्या, जो मॉम डांस का जो कल्चर होता है जिसमें फरिश्ते वगैरह बोलते हैं, अल्लाह के दूत जिनको कहते हैं, घोड़ों पर सवार होकर आएंगे वो अपॉन द साइडलेस कोरियर्स, के मतलब क्या करेंगे, जो ये संदेश है जो दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा, और ऑफ द एयर शेल ब्लो, हवा में फैला देंगे उस संदेश को, कौन से संदेश को, कि मैंने किंग डंकर की हत्या कर दी है, द हॉरिड डीड, इस जघन्य अपराध को फैला देंगे, इन एवरी आई, हर किसी की आंख में। समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पूरी तरह से भरोसा है आपके ऊपर, नहीं आया होगा समझ में। दैट टीयर्स, अभी आप 2 मिनट रुकिए, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। दैट टीयर्स शैल ड्रॉन द विंड, और आंसू भी हवा को डुबो देंगे, मतलब आंसू इतने ज्यादा होंगे दुख के कारण कि जो हवा चलती हुई है ना वो भी महसूस नहीं होगी, इतना ज्यादा दुख भरा माहौल यहाँ पर हो जाएगा। एंड आई हैव नो स्पर, मेरे पास कोई चाबुक नहीं है। अब यहाँ चाबुक से तो मतलब आएगा नहीं, चाबुक यहाँ पर आएगा इरादे से, मतलब मेरे पास कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं है टू प्रिक, जिससे मैं चुभाऊं द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, कि मेरा जो इंटेंशन है ना, मेरा जो इरादा है, कौन सा, जो किंग डंकर को मारने का, ओनली वॉल्टिंग इंक्रीजिंग या जंपिंग एम्बिशन, बस क्या है ये सब काम करने का इरादा, क्या है, क्या पर्पस है, कि उसका कारण है कि मेरी जो बढ़ती हुई एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, किसके प्रति, कि राजा बनने के प्रति, विच ओवरलैप्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप में बढ़ रही हैं, एंड फॉल्स ऑन द अदर, और मेरी अन्य इच्छाओं को मार रही हैं। अब जरा दोबारा से देखिए, मैंने कहा था बहुत टफ है दोस्तों ये चीजें, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये बोल यही रहा है कि भाई कैसा हाल है, हाल ऐसा है कि भाई मैं उसका, अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ा हिंदी बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि मैं उसका क्या हूँ, रिश्तेदार हूँ, उसकी प्रजा हूँ, और मेरी जो इच्छाएं हैं वो वास्तव में मुझे इस तरह के काम को करने को मजबूर कर रही है, लेकिन मुझे इस तरह का काम करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसका होस्ट हूँ। मुझे तो अगर कोई उसको मर्डर करने आए तो उस मर्डर करने के लिए भी मुझे रोक लेना चाहिए, अपने जो कैसल है उसके दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, और ना कि इस बात के लिए कि मैं खुद ही चाकू उठा लूं उसको मार दूं। इसके अलावा जो डंकन है, डंकन किस तरह से पैदा हुआ है, मतलब डंकन में क्या क्वालिटीज बॉर्न है, किन चीजों से बॉर्न अप हुआ है, वो कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड है, उसमें मीकनेस यानी विनम्रता है उसमें, और वो बहुत ही ग्रेट है। उसके जो ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत ग्रेट हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं बहुत ही शानदार अच्छाइयाँ हैं। और जब मैं उसको मारूंगा ना तो वो प्लीड करेगा, वो विनती करेगा, डंकन किससे, एंजल से विनती करेगा। और जो कैसे करेगा, कि जब विनती वो करेगा ना तो ऐसे करेगा जैसे ट्रम्पेट टंग, मतलब जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो और वो उससे विनती कर रहा हो कि आओ मेरी मदद करो। और जो डीप डैमनेशन है ऑफ किलिंग, और ये जो श्राप है ना एक तरह से लग जाएगा, कौन सा श्राप, कि उसको मार दिया मैंने। और जो दया है जो कि वास्तव में ऐसी लगती है कोई नए नवजात शिशु के बराबर, और ये दया के कारण ये जो एंजल्स है ना हवा पर सवार होकर, भाई सवार पर, हवा पर सवार कौन होगा, कोई इंसान तो हो नहीं सकता, तो एंजल्स ही होंगे। हवा पर सवार सवार होकर जो एंजल्स हैं, कौन से, ये देखो शैबरिन होस्ट, जो घोड़ों पर सवार होकर जो फरिश्ते हैं ना, ये क्या करेंगे, मेरी इस सब चीजों को संदेश बना, मतलब मेरी जो जो मैं कर रहा हूँ ना इसको संदेश बना देंगे, यानी मैसेज कर देंगे इसको हवा के माध्यम से, हवा में इस संदेश को फैला देंगे, हर किसी आदमी को ये बता देंगे कि मैंने क्या कर दी है, किंग डंकन की डेथ कर दी है। आंसू भी हवा को डुबो देंगे, यानी इतने दुख होगा लोगों की आंखों में कि वो ये चीज समझ जाएंगे कि किंग डंकन की डेथ हो गई और मारने वाला मैकबेथ है। अब इस सब को करने के लिए मेरे पास कोई इरादा नहीं है, सिवाय क्या, कि मेरे अंदर ये एम्बिशन है कि मैं भी क्या बनूं, राजा बनूं, वरना मेरे पास क्या इरादा है, आके मैं थेनोस पाउडर बन गया हूँ, अगर मैं संतुष्ट हो जाऊं तो मुझे क्या टेंशन है। लेकिन मेरी जो इच्छाएं है ना यही मुझे इस तरह के काम को करने के लिए मजबूर कर रही हैं, और ये ओवरलैप कर रही है इटसेल्फ, यानी मेरी जो इच्छाएं हैं ओवरलैप कर रही हैं इसको खुद को, एंड फॉल्स ऑन द अदर, और जो मेरी और इच्छाएं है ना, जो मेरी इच्छा अदर इच्छाएं कि यार क्यों मारना, क्यों करना ऐसा, उन इच्छाओं को दबा रही है ये इच्छा, कौन सी, कि राजा डंकर को मार दो और खुद राजा बन जाओ। आई थिंक दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर एंटर कर, अब देखो ये सोलो लगी है उसकी, अकेला अकेला मैकबेथ ये सारी बातें सोच लिया था, अकेले ही नहीं, ये सारी बात अकेले स्टेज पर खड़ा था और सब कुछ अकेला अकेला बोलते जा रहा था। तो एंटर करती है लेडी मैकबेथ। अब मैकबेथ उससे पूछ रहा है आओ नाउ व्हाट न्यूज, की कैसा है सब कुछ, क्या खबर लाई हो। तो लेडी मैकबेथ बोलती है ही हैज ऑलमोस्ट सप्ड, ये मतलब ही कौन, डंकन, कि डंकन ने ऑलमोस्ट खाना खा लिया है। सब जानते हैं ना आप, सपर रात का खाना, ये उसने ऑलमोस्ट खाना खा लिया है। वाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर, तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गए थे, बताओ जरा तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गए थे। तो मैकबेथ बोलता है क्यों, उन्होंने पूछा था कि मेरे बारे में, हैथ ही आस्क्ड फॉर मी, उसने मेरे बारे में पूछा था कि मैं क्यों आ गया था। लेडी मैकबेथ
नो यू डोंट, ही हैज। तुम जानते नहीं हो क्या यार, वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस बारे में। तो मैकबेथ, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन बिजनेस। अब देखिए, हम इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौन सा बिजनेस? किंग डंकन की डेथ का बिजनेस, यानी हम किंग डंकन को नहीं मारेंगे। ही हैथ ऑनर्ड मी ऑफ लेट, उसने अभी अभी तो मुझे सम्मान दिया है। एंड लेट का मतलब अभी अभी, जस्ट। एंड आई हैव बॉट गोल्डन ओपिनियंस, और मेरे को कितने अच्छे अच्छे सुनहरे उसने उपाधियां दी हैं। फ्रॉम ऑल sorts ऑफ पीपल, सभी लोगों की तरफ से भी मुझे कितने सारे सम्मान मिल रहे हैं। विच वुड बी born now in their newest place, है ना। और मैं, तुम क्या चाहती हो, सब सम्मानों को छोड़ दूं? न्यूएस्ट क्लेस ग्लोस, जितने भी सारे सम्मान है ना, मैं इन सब सम्मानों को नहीं छोड़ना चाहता। नॉर कास्ट असाइड सो सून, ना ही मैं इनको एक तरफ करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी हिंदी मैंने लिख दी है नीचे कि मैं उन सम्मानों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ना ही उनको एक तरफ करना चाहता हूँ। लिख रहा है नॉर कास्ट असाइड सो सून, ना ही इन सम्मानों को एक तरफ करना चाहता हूँ। अर्थात क्या कहने का मतलब ये है कि मैं डंकन को नहीं मारना चाहता हूँ, बल्कि उसको बचाए रखना चाहता हूँ। मैकबेथ बोल रहा है सारी बातें लेडी मैकबेथ से। अब लेडी मैकबेथ को आगे गुस्सा, क्या बोल रही है देखो। वाज द होप ड्रंक, कि जब तुमने ये बातें मुझे बताई थी कि तुम राजा बनना चाहते हो, तब क्या दारू वारू पी रखी थी कि तुमने? ड्रंक थे कि तुम उस समय? वेयर इन यू ड्रेस्ड योरसेल्फ, जब तुमने अपने आप को इस रूप में दिखाया था कि तुम राजा बनना चाहते हो। हैथ इट स्लेप्ट सिंस, क्या तुम्हारी जो इट क्या है, होप, क्या तुम्हारी जो आशा है उस समय सोई हुई थी। एंड वेक्स इट नाउ, और अब जाग गई तुम्हारी ये आशा कि राजा बनने की, उस समय सोई हुई थी और अब जाग गई। टू लुक सो ग्रीन एंड पेल, इतने ज्यादा फ्राइटेंड दिखाई दे रहे हो तुम भाई। भाई अभी ग्रीन क्या होता है? ग्रीन होता है वो चीज, अब देखो जैसे पत्ता पीला पड़ जाता है, तो पत्ते पीला हो जाता है तो एक्सपीरियंस पत्ता हो जाता है। ग्रीन होता है तो अनएक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब अभी तुमको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन हो तुम, पीले पड़ गए हो, चेहरा तुम्हारा डर के मारे पीला पड़ गया है। इसका मतलब तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? तुम फ्राइटेंड दिखाई दे रहे हो, डरे हुए दिखाई दे रहे हो। तो देखिए दोबारा से, क्या तुम सोए, क्या तुमने दारू पी रखी थी जब तुमने मुझे ये बात बताई थी? क्या तुम्हारी आशा सोई हुई थी उस समय और अब जागी है तुम्हारी आशा? तुम इतने डरे हुए हो। एंड व्हाट इट डिड सो फ्रीली, जब तो तुम इतनी लंबी लंबी बात छोड़ दी कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फ्रीली कह दिए सारी बातें, और इस समय तुम्हारी हवा निकल रही है। फ्रॉम दिस टाइम सच आई अकाउंट द लव, तो मतलब दाय मतलब योर, तो इसका मतलब अब मैं तुम्हारे प्रेम का अंदाजा लगा लूं इससे कि मेरे से तुम कितना प्रेम करते हो। दोस्तों देखिए, और पत्नी के पास लास्ट हथियार है ये, कि जब पति उसकी बात ना मानो तो इस तरह की बातें कह दो कि अब मैं समझ गई तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एक दो बार बात कही, बेचारा पति सरेंडर, और तुरंत वही काम करेगा जो औरत कहेगी। तो वो बोल रही है, तो इसका मतलब मैं समझ गई, अब मैं अकाउंट कर सकती हूँ तुम्हारे लव का। किसके प्रति? मेरे प्रति, कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आर्ट दाउ अफेयर्ड, क्या तुम डरे हुए हो? टू बी द शेम इन दाइन ओन एक्ट एंड वेलर एज दाउ आर्ट एंड डिजायर, कि कितना ज्यादा वेलरनेस थी तुम्हारे अंदर, कितनी बहादुरी थी। तुमने खुद के जो एक्ट थे, खुद के जो ओन एक्ट थे, कितने अच्छे अच्छे तुमने कर्म किए थे, और तुमने डिजायर भी रखी थी कि वास्तव में मुझे राजा बनना है। पर तुम तो अब डरे हुए हो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही है इस सब चीजों को करने की। Would wouldst thou you wouldst thou have got that which you esteemed the ornament of life, कि क्या तुमने प्राप्त कर लिया है वो सारे ornaments, है ना, जो जीवन के ornaments हैं। and live a coward in thine own esteem, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे ये बताओ, क्या तुम एक कायर की जिंदगी जी लोगे? कि भाई तुम इस तरह के करने से मना कर रहे हो कि भाई मैं उसको नहीं मारूंगा। अगर तुम नहीं मारोगे तो ये बताओ, आज तुम्हारे पास मौका है, दस्तूर भी है, माहौल भी है, और तुम उसको नहीं मारोगे, तो एक बात बताओ, क्या तुम ये कावर्डनेस की जिंदगी को स्वीकार कर लोगे क्या? क्या उसी में तुमको संतोष मिलेगा? तो मतलब तुम कायर की जिंदगी जी लोगे, उसी में तुम सेटिस्फाई रहोगे। ये बात आपके कह रही है लेडी मैकबेथ, उसको प्रोवोक करने के लिए, थोड़ा सा भड़काने के लिए, ताकि वो किंग डंकन की डेथ करने के लिए रेडी हो जाए। एंड लेटिंग आई डेयर नॉट, कि भाई मैं नहीं कर सकता। मैकबेथ वो क्या बोलती है, लेटिंग कि आई डेयर नॉट, क्या कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, हैं? वेट अपॉन, इंतजार करो। आई वुड लाइक द पुअर कैट इन दैट एज, एज का मतलब भी किनारा, कि भाई इस तरह की कह रहे हो कि तुम, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तुम ये बात कह रहे हो। अरे तुम तो बिल्ली की तरह हो, जो कि पानी पीना तो चाहती है, लेकिन पानी में अपने आप को भिगोना नहीं चाहती। ये कैसी बात हुई? अगर तुम्हें पानी पीना है तो सीधी सी बात है, पानी में अपने आप को भिगोना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम तो उस बिल्ली की तरह हो। अब आपके क्वेश्चन बनता है कि मैकबेथ को बिल्ली से पहली बात तो कंपेयर किया किसने? लेडी मैकबेथ ने। दूसरा, कि मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ने किससे कंपेयर किया? तो बिल्ली से। तीसरा, मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ने कैट से कंपेयर किया, कौन से एक्ट में? तो एक्ट 1 में। कौन से सीन में? सीन 7 में। बस ये दो तरह के सवाल घुमा फिरा के यही बन सकते हैं, कोई सवाल यहाँ से बनेगा नहीं। मैकबेथ, प्रीति प्लीज, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके शांत रहो। आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम ए मैन, मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ
जो कि एक आदमी कर सकता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हु डेयर्स, कौन कहता है इस बात को? नो मोर इज नन, कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि मैं साहस नहीं हूँ, मैं साहसी नहीं हूँ। कौन कहता है इस बात को? इसका मतलब इस धरती पर जो भी रहने वाले लोग हैं ना, उन पुरुषों में जितना भी साहस होना चाहिए, उस वो सारा साहस किस में है? मुझ में है। जो क्या बनाएगा? मुझे एक आदमी बनाएगा। और कौन कहता है इस बात को कि मुझसे अधिक कोई साहसपूर्ण है, कोई साहसी है, कि मेरे मेरे से ज्यादा कोई आदमी है? ना, नो मोर इज नन, कोई नहीं है मेरे से ज्यादा साहसी, कोई है ही नहीं है, ना मेरे से ज्यादा साहस पर कोई काम कर सकता है। तो लेडी मैकबेथ कहती है, व्हाट बीस्ट वाज देन, कि भाई कौन सा पशु था जो तुम्हारे अंदर उस समय, जब तुमने इतनी बकवास करी थी कि मैं राजा बनना चाहूंगा, मैं उसको मार दूंगा, कौन सा जानवर था तुम्हारे अंदर उस समय? दैट मेड यू ब्रेक यानी टोल्ड दिस एंटरप्राइज टू मी, जब तुमने ये योजना मुझे बताई थी, एंटरप्राइज ये प्लान मुझे बताया था कि मैं डंकन को मार दूंगा, ऐसे ऐसे काम कर लेंगे, तो कौन सा जानवर था तुम्हारे अंदर? व्हेन यू डस्ट डू इट, जब तुमने इस तरह का करने की हिम्मत की थी, जब तुमने इस तरह के काम करने की डेयरिंग की थी, डेयर है ना, जब तुमने इस तरह की हिम्मत की थी, देन यू वर ए मैन, तब तुम एक आदमी थे। जब तुमने कहा था ना कि मैं मार दूंगा उसको, तब तुम एक आदमी थे। अब तुम आदमी नहीं हो। जब तुम डर रहे हो उस चीज के लिए कि मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता, तुम आदमी नहीं हो। एंड बी मोर देन व्हाट यू वर, यू वुड बी सो मच मोर द मैन। और अगर तुम एक काम कर लोगे ना, तुम क्या बन जाओगे? बहुत ज्यादा, मोर द मैन, एक आदमी जितना करता है ना उससे भी ज्यादा, यानी और ज्यादा पुरुष बन जाओगे, मर्द बन जाओगे, मर्द। अभी तुम मर्द नहीं हो। हाँ, तुम मर्द थे उस समय जब तुमने मुझसे कहा था ये बात कि मैं राजा डंकन को मार दूंगा, लेकिन अब तुम मर्द नहीं हो। अब तुम्हारी हरकतें तो पता नहीं किस जैसी हैं, लेकिन तुम आदमी तो नहीं हो इस समय। नॉट। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है ताकि एक एक फ्रेज का मतलब क्लियरली समझ में आ जाए, वरना ये आपको पता है कि बुक्स में अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए, नो टाइम नॉर प्लेस, जब तुमने प्लान मुझे बताया था उस समय ना तो तुम्हारे पास समय था कि भाई कब मारना है किंग डंकन को, ना ही तुम्हारे पास प्लेस था, यानी ना तो उस समय हमारे पास समय था, ना ही स्थान था कि हम कहाँ मारे किंग डंकन को। डिड यू अधेर, जब तुमने मुझे ये प्लान बताया था कि हम किंग डंकन को मारेंगे, एंड यट यू वुड मेक बोथ, और अब तो तुम्हारे पास दोनों ही है, समय भी है, प्लान भी है, स्थान भी है। क्या कि राजा डंकन यहाँ पर आ गया है, स्थान तुम्हारे पास है, तुम्हारे खुद का कैसल, टाइम तुम्हारा खुद का चलेगा कि तुम कब मारना चाहोगे। और जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं मारूंगा उसको, तब तो तुम्हारे पास प्लान भी नहीं था, तब तो तुम इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहे थे, और अब तुम डर रहे हो बिल्कुल। दैट हैव मेड देमसेल्फ एंड दैट देयर फिटनेस यू। और जितना, अब देखो, ये देखो कितना शानदार बात कही है इसमें, लिख लीजिएगा, इसकी हिंदी को भूलोगे बाद में 100%। तो वो ये बोल रही है कि जितनी चीजें तुमको मिल रही है ना, जितना तुमको मौका मिल रहा है उसको मारने का, जितनी फिटनेस तुमको मिल रही है, उतनी ही तुम्हारे अंदर क्या बढ़ती जा रही है? कायरता बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब, जब तुमने प्लान बताया था तब तुम आदमी थे, और अब तुम मर्द नहीं हो बिल्कुल, क्योंकि तुम डर रहे हो। जब तुमने प्लान बताया था तुम्हारे पास ना तो समय था, ना मौका था, ना जगह थी। अब तुम्हारे पास मौका भी है, समय भी है, और तब भी तुम डर रहे हो। इसका मतलब जितना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है किंग डंकन को मारने की, उतने ही तुम्हारे अंदर कावर्डनेस भी बढ़ती जा रही है, तुम डरते जा रहे हो, तुम नहीं मार पाओगे। अब देखिए दोस्तों, एक माँ जो कभी इस तरह की बात नहीं कह सकती, वो बात कह दी है आपके लेडी मैकबेथ ने, ताकि अपने पति लेडी मैकबेथ को प्रोवोक कर सके इस बात के लिए कि वो किंग डंकन की डेथ, किलिंग कर दे, उसके असैसिनेशन कर दे। देखिए ध्यान से सुनना आगे की दो चार लाइनों को। आई हैव गिवन सक, सक का मतलब चूसना, पिलाना। तो वो बोल रही है कि आई हैव गिवन सक, मैंने दूध पिलाया है। अब दूध किसको पिलाएगी एक माँ? अपने बच्चे को ही पिलाएगी, और किसी को पिलाएगी? तो वो ये बोल रही है कि मैंने दूध पिलाया है अपने बच्चे को, एंड नो, और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, हाउ टेंडर, कि कितनी नाजुक अवस्था होती है, इट इज टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी, कि जब एक बच्चा दूध पीते हुए अपने माँ की तरफ देखता है तो कितना अच्छा लगता है वो माँ को, और वो स्थिति कितनी नाजुक होती है। आई वुड while it was smiling in my face, और मैं उस चीज को ही बता रही हूँ कि जब कोई बच्चा दूध पीते हुए उसके चेहरे को देखता है। तो कुल मिलाकर बात इन तीन लाइनों में यहाँ ये आई है कि भाई, मैंने एक बच्चे को दूध पिलाने का एहसास लिया है, और मैं उस अवस्था को जानती हूँ जब एक माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को और बच्चा उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करता है। आगे वो कह रही है, he plugged my have plugged my nipple, अगर मैंने, अब देखो इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली लाइन को यहां से पढ़िए। हैव आई सोन एज यू, यदि मैंने कसम खाई होती तुम्हारी तरह, हैव डन टू दिस, कि मैं इस तरह का काम कर दूंगी, यदि मैंने कसम खाई होती कि मैं किंग डंकन को मार दूंगी, और मैंने वास्तव में ऐसी कसम खाई होती, तो मैं क्या करती? अब इस लाइन को वापस पढ़िए। हैव प्लग्ड माई निप्पल, तो मैं अपनी निप्पल को,
अपने जो चेस्ट है, अपनी जो निप्पल है जिससे मैं दूध पिला रही हूँ बच्चे को, उस निप्पल को बच्चे के मुंह में से बाहर निकाल लेती फ्रॉम हिज बोनलेस गम्स। उसके जो होठ है ना, जो होठ है जिनमें हड्डियां नहीं है, जो आपकी जीभ है जिसमें हड्डियां नहीं है, उससे बाहर निकाल देती एंड डैश द ब्रेन्स आउट, और उसके ब्रेन्स को तोड़ फोड़ देती। किसके को? अपने बच्चे को। मतलब मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने बच्चे का भी गर्दन मरोड़ देती, उसको भी मार देती, उसके भी दूध को छीन लेती, दूध पीते हुए बच्चे के मुंह से निप्पल निकाल लेती, अगर मैंने इस तरह का प्रॉमिस किया होता। यानी मैं तो अपने बच्चे को मारने के लिए भी तैयार हूँ इस काम को करने के लिए, और तुम इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, जबकि तुमने प्रॉमिस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैकबेथ, अब मैकबेथ कहता है इफ वी शुड फेल, यदि हम फेल हो गए तो लेडी मैकबेथ बोलती है वी फेल, अगर हम फेल होंगे ना तो तुम अकेले फेल नहीं होगे, हम दोनों फेल होंगे। बट स्क्रू योर करेज, अपने साहस को संभालो, टू स्टिकिंग प्लेस, टू द स्टिकिंग प्लेस का मतलब अगर तुम इस स्थान पर, तुम अपने अंदर के जो उथल पुथल मच रही है उसको कंट्रोल करके अपने करेज को अगर थोड़ा सा मेंटेन कर लो, तो एंड वी विल नॉट फेल, तो हम बिल्कुल फेल हो ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल असफल हो ही नहीं सकते। अब देखो अपना प्लान बता रही है दोस्तों वो उसको कि व्हेन डंकन इज asleep, कि जब जब किंग डंकन सो जाएगा, वेयर टू द ब्रदर शैल हिज डे हैड जर्नी साउंडली इनवाइट हिम, तो क्या होगा जब दिन भर की थकान, दिन भर की आवाजों को सुनकर वो रात को सो जाएगा, मतलब उसको बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी, थकान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे दिन वो जर्नी करके आया है और उस जर्नी की वजह से नींद उसको इनवाइट करेगी। तो वो ये बोल रही है कि जब किंग डंकन सो जाएगा अपने दिन भर की थकान से, हिज टू चैम्बरलेन्स, तो उसके जो गार्ड्स है ना, जो दो बाहर उसने गार्ड खड़े कर रखे हैं, विल विल आई विद वाइन एंड वेसिल ओवर, यानी ओवर ड्रिंकिंग, तो मैं क्या कर दूंगी, उसके जो दो दरबान है ना जो बाहर खड़े हैं गार्ड, उनको क्या कर दूंगी, जरूरत से ज्यादा दारू पिला दूंगी उनको। सो कन्विंस दैट मेमोरी, जिससे क्या हो जाएगी, उनकी मेमोरी कन्विंस हो जाएगी। द वार्डर ऑफ ब्रेन, उनका दिमाग घूमने लग जाएगा, मतलब उनके मन में स्थिरता नहीं रहेगी। एंड शैल बी फ्यूम, और सब कुछ क्या बन जाएगा, बिल्कुल धुआं बनकर उड़ जाएगा। एंड द रिसिप्ट ऑफ रीजन ए लिम्ब बैक ओनली, और वे अपनी बुद्धि को खोकर बिल्कुल पागल जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब यानी क्या करेंगे, बिल्कुल वो अपनी बुद्धि खो देंगे, पागल जैसे हो जाएंगे। मैं इतनी दारू उनको पिला दूंगी कि उनका दिमाग, उनके जो सेंसेस है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो माइंड की जो सेंसेस है वो काम करना बंद कर देंगे। व्हेन इन स्विनिश स्लीप, और जब वो सुअरों की तरह सो जाएंगे, मतलब इतनी गहरी नींद में सो जाएंगे, दे ड्रेंच्ड नेचर लाइज एंड हिज डेड, तो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उनमें क्या नहीं बची हो, लाइफ नहीं बची हो, मतलब वो किसको प्राप्त हो गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, ऐसा वो कह रही है। किसको मोटिवेट करने के लिए? मैकबेथ को मोटिवेट करने के लिए। देखिए लिख रखा है नीचे, जब वे नशे में चूर होकर सुअरों की तरह सो रहे होंगे, यानी वो ऐसा लगेंगे जैसे कि मर गए हैं और उनमें जान बची ही नहीं हो। What cannot you and I perform upon the unguarded डंकन, क्या एक बात बताओ, जब उसके गार्ड मर जाएंगे, तो उनके जो डंकन है, डंकन के जो गार्ड है ना वो अनगार्डेड हो जाएगा डंकन, तो क्या क्या नहीं कर सकते वो उसके साथ, कर नहीं सकते क्या उसके साथ? What not put upon his स्पोंगी ऑफिसर्स, जब उसके जो ऑफिसर्स हैं बिल्कुल शराबी होकर धुत हो जाएंगे, हु शैल बियर द गिल्ट ऑफ और ग्रेट स्क्वेल, तो हम क्या करेंगे, तो उसको सारा के सारा जो इल्जाम है उन पर लगाकर उनको क्या कर देंगे, कुचल देंगे। इसका मतलब तुम तो, मैं तो उनको दारू पिलाऊंगी, उनको धुत कर दूंगी, फिर बाद में उनको मार देंगे किंग डंकन को, और सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। यही बात आगे भी कही गई है। तो मैकबेथ बोलता है ब्रिंग फोर्थ मैन चाइल्ड ओनली, कि भैया तुम्हारी कोख से तो वास्तव में वीर पुरुष ही जन्मेंगे, और जन्मेंगे ही बिल्कुल, क्योंकि तुम इतनी ब्रेव हो, इतना ज्यादा तुम्हारा माइंड में स्टेबिलिटी है कि तुम्हारी कोख से तो शायद वीर पुरुष ही जन्मेंगे। फॉर दाई अनडाउंटेड मेटल, क्योंकि तुम है ना बिल्कुल अनडाउंटेड हो, झुकने वाली नहीं हो किसी के सामने, यानी तुम्हारा जो बिहेवियर है बिल्कुल निर्भीक, बिना बहके, बिना फियर के है, शुड कंपोज, और यही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। नथिंग बट मेल्स, क्योंकि मेल्स में तो होती ही नहीं ये चीजें। तो कहने का मतलब है कि तुम इतनी ज्यादा उपयुक्त हो कि जो पुरुष है ना वो भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। विल इट नॉट बी रिसीव्ड, क्या ऐसा नहीं समझा जाएगा? देखो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, विल इट नॉट बी रिसीव्ड, क्या ऐसा नहीं समझा जाएगा? when we have marked with blood those sleepy two of his own chamber and used their very daggers that they have done it, एक बात बताओ कि ऐसा नहीं समझा जाएगा क्या कि जब हम उन्हीं की तलवारों से किंग डंकन का हत्या कर देंगे, किन की तलवारों से? उसके गार्ड्स की तलवारों से, और उसके खून को उन्हीं के ऊपर लगा देंगे, तो दे हैव डोंट, तो क्या जो बाकी के लोग हैं वो नहीं समझेंगे कि उन्हीं ने उसकी हत्या करी है? किसने? उसके गार्ड ने। तो बताओ कैसा प्लान है मेरा, है ना शानदार प्लान। तो कितना गजब गजब बात वो कही कही रही है उस चीज के बारे में।
तो भाई मैकबेथ ने सारी बातें तो कही हैं। अब लेडी मैकबेथ बोलती है हु डेयर्स रिसीव इट अदर, अरे कौन से झूठ मानेगा, कोई नहीं मानेगा इसको झूठ, यानी जो हम दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। एज वी शैल मेक आवर ग्रीफ्स एंड क्लेमर रोर अपॉन हिज डेथ, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ग्रीफ करेंगे, हम दुख दिखाएंगे, चीखेंगे चिंगाड़ेंगे उसकी डेथ के ऊपर, यानी हम खुद ही मारेंगे और खुद ही उनके सामने रोएंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि वास्तव में इनको बड़ा ही दुख है और हमने इसको नहीं मारा है। कम से कम लोगों को ये तो लगेगा कि हमने तो नहीं मारा कम से कम। तो यही तो बोल रही है, कौन इसको झूठ मानेगा, और कोई कब, जब हम खुद रोएंगे चिंगाड़ेंगे चीखेंगे। मैकबेथ बोलता है आई एम सेटल एंड बेंट अप, अब मैं तैयार हो गया हूँ, अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ इस चीज के लिए। ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरिबल फीट, अब वो कह रहा है कि जितना भी साहस है जो मेरी रगों में है ना, इस टेरिबल फीट, इसको, इस वर्क, जो टेरिबल वर्क है, इस भयानक काम को करने में लगा दूंगा मैं। इसका मतलब चाहे जितना भी काम दिक्कत हो, मैं अपने सारे करेज को एकत्रित करूंगा और अब इस काम में लगा दूंगा, किसके, किंग डंकन की डेथ करने में, असैसिनेशन करने में, उसकी किलिंग करने में। अवे जाओ एंड मॉक द टाइम विथ फेयरेस्ट शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फील्स हर्ट डथ नो, कि जाओ अपने सुंदर चेहरे पर बनावटी हंसी हंसो और संसार को ऐसे दिखाओ कि तुम प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हो कि तुम धोखा दोगे उनको, बट लेकिन संसार को पता नहीं लगना चाहिए इस बात का कि तुम उनको धोखा देने वाले हो। और उन सब चीजों को हाइड कर लेना, छिपा लेना, जो भी तुम्हारे चीज में, जो तुम्हारे दिल में है ना, और दिल में चीज कैसी है, फाल्स है, मतलब अपने दिल के सारे गंदगी को छुपा लो, अपने दिल के सारे जो प्लान्स हैं उनको छुपा लो और संसार के सामने ऐसे दिखाओ कि वैसे वास्तव में तुम डंकन के बिल्कुल सच्चे वफादार हो। और ऐसा कहकर स्टेज से वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों काफी डिफिकल्ट पार्ट था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और जहां जहां से मीनिंग में कंफ्यूजन हो सकता है उनके वर्ड्स को और पूरे सेंटेंस की मीनिंग को भी कन्वे करने की कोशिश की है। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले श्रृंखला में मिलेंगे एक्ट 2 के साथ। ये एक्ट 1 का लास्ट सीन है और अब मिलेंगे एक्ट 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, नमस्कार।